हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MB हेल्प डेस्क। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं IPR के बारे में, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, अचल संपत्ति विवरण, जो कि हर साल हर कर्मचारी द्वारा भरा जाता है। जैसा कि आपने पिछली बार भरा था, उसी तरीके से आपको इस बार भी अपना IPR डिक्लेरेशन भरना है, जो कि राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। तो IPR भरने के लिए हमारे पास जो कार्मिक विभाग का लेटर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से आप IPR भर सकते हैं। IPR की डेडलाइन अभी तक 31 जनवरी 2023 दी गई है। इस लेटर के अंदर आपको लास्ट के अंदर सारी डिटेल्स दी हुई है कि किस तरीके से आपको IPR ऑनलाइन सबमिट करनी है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। ये लेटर आप राजकाज पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि IPR ऑनलाइन सबमिट कैसे करनी है। तो सबसे पहले कर्मचारी को अपना SSO लॉगिन कर लेना है। SSO लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऐप्स के अंदर जाना है, सिटीजन ऐप्स के अंदर आपको नहीं जाना है। यहाँ पर आपको या तो स्क्रॉल करके ढूंढ सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स के अंदर लिखना है राजकाज। तो इस बार आप देख सकते हैं कि IPR का जो मॉड्यूल है वो SSO के अंदर अलग से अवेलेबल करवा दिया गया है, यानी आपको राजकाज के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको सिर्फ IPR भरनी है तो आप सीधे राजकाज IPR पे जा सकते हैं। तो राजकाज IPR पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जाएंगे मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। दूसरी टैब हमारी है व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। यहाँ पर आप अपनी पुरानी कोई भी IPR देख सकते हैं। जैसे मैं 2022 करके सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप अपनी पुरानी IPR डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमें मिला है लीजेसी IPR का, यानी कि यदि आपकी कोई 2022 से पहले की जो IPR है वो यदि पेंडिंग है 2011 से 21 तक, तो वो आप यहाँ पर उसकी PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर लें। यहाँ पर क्लिक करेंगे IPR फॉर्मेट के ऊपर। PDF और वर्ड फाइल दोनों में अवेलेबल है। मैं PDF पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन IPR का फॉर्मेट मिल जाएगा, जिसको फिल करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको पहले अपनी हायरार्की सेट करनी होगी। अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, पोस्टेड डिपार्टमेंट, यानी कि हो सकता है आपका हर साल के लिए अलग अलग ऑफिस में रहे हो, तो उसके लिए ये आपको ऑप्शन अवेलेबल कर दिया गया है। इसके थ्रू आप अपने ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक पे डाल देनी है और PDF फाइल अपलोड करके सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप अपनी पुरानी IPR सबमिट करने का ऑप्शन भी राजकाज के अंदर दिया गया है। यहाँ पर यदि आपके प्रोफाइल के अंदर कोई डिटेल मिसमैच हो तो आप अपडेट प्रोफाइल के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, यानी कि यदि आपने पिछली बार IPR भरी थी उसके अंदर कुछ संपत्ति थी तो आप उसको सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी कर सकते हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगी। उसमें यदि आपकी वैल्यू चेंज हुई है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, या वो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस केस में मेरे पास कोई भी प्रीवियस प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करूँगा। यदि आपने हाल ही में कोई प्रॉपर्टी अवेल की है तो आप यहाँ पर जाके उसको फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस भी टाइप की आपकी प्रॉपर्टी हो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी जहाँ पर है, विच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद प्रॉपर्टी की डिटेल देनी है आपको ओन्ड बाय, यानी कि प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ है, डिपेंडेंट है या जॉइंट है। यदि आप जॉइंट करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी कि किसके साथ आपकी जॉइंट है, ब्रोदर, डॉटर, कजन, फादर, फादर इन लॉ, जिसके भी साथ आपकी जॉइंट है उसको डिटेल आप एंटर करके आपको ऐड कर देना है। अगली जो डिटेल है वो है मैनर एक्वायर्ड, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपको आपके पास किस तरीके से आई है। आपने परचेज की है, इनहेरिटेंस से आई है, यानी कि आपकी पैतृक है, किसी ने गिफ्ट की है या अदर रीजन, ये सब आप सेलेक्ट करके जो आपकी प्रॉपर्टी की डेट है और डिटेल्स है, यानी कि जिससे आपको प्रॉपर्टी मिली है उसकी डिटेल भर के आपको आगे चले जाना है। उसके बाद भरना है आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि उस प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो भरनी है। और उस प्रॉपर्टी से आपको एनुअल कितनी इनकम हो रही है, यदि नहीं हो रही है तो नो करना है, यदि उससे इनकम हो रही है तो यस करके एनुअल इनकम डालनी है। उसके बाद आपको यदि कोई स्पेशल रिमार्क हो तो वो डाल देना है।
अब यहाँ पर आप सेव करेंगे। यदि आपको और कोई प्रॉपर्टी भरनी है तो सेव एंड न्यू करना है, ठीक है। यदि आपको डिटेल दोबारा भरनी है तो आप रीसेट कर सकते हैं। सेव करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन पे चला जाएगा, और सेव एंड न्यू करेंगे तो आपका नई ये प्रॉपर्टी तो आपकी ऐड हो जाएगी और नई प्रॉपर्टी के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपको सारी प्रॉपर्टी भर देनी है। तो इस केस में मेरे पास प्रॉपर्टी 0 है, तो मैं इसको टिक कर देते हैं और रिमार्क डाल देंगे नो प्रॉपर्टी रिटर्न। उसके बाद करेंगे सबमिट के ऊपर क्लिक, सबमिट IPR। अब आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा जिसमें आप अपनी डिटेल चेक कर लेंगे। यहाँ पर मेरा जो वर्तमान वेतन है वो गलत आ रहा है। यदि आपकी डिटेल सही है तो वेरीफाई एंड सबमिट करें। मुझे अपनी बेसिक अपडेट करनी पड़ेगी, तो मैं इसको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके बेसिक अपडेट करेंगे। तो चलते हैं अपडेट प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पर आपको प्रोफाइल अपडेट करने के लिए फॉर्म खुलेगा। इसमें आपकी जो भी डिटेल गलत है उसको आप, जो एडिटेबल ऑप्शन है, उन डिटेल्स को आप सही कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा 7th पे करना है और पे स्केल चेंज करनी है, और बेसिक मैंने अपडेट कर दी है। यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है उसको टिक कर देना है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, और सेव कर देना है। अब आप वापस उस पर टिक करके सबमिट IPR करेंगे। अब आप वापस टिक करेंगे नो IPR पे, और यहाँ पर रिमार्क डाल के सबमिट IPR करेंगे। सबमिट IPR करने के बाद वही प्रीव्यू ओपन होगा। यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं कि आपकी डिटेल्स सही है। यहाँ पर मेरा जो वर्तमान वेतन है वो अपडेट हो चुका है। चूँकि डिटेल्स अपडेट है इसलिए मैं वेरीफाई एंड सबमिट पे करूँगा। डिटेल्स हमारी सही है, वेरीफाई एंड सबमिट, इसको यस कर देंगे। इसके बाद आपका आधार के थ्रू एक OTP आएगा, वो OTP आपको इंसर्ट करना है। OTP डालने के बाद IPR वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आप इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको OTP डाल के वेरीफाई OTP करना है। उसके बाद आपकी IPR सबमिट हो जाएगी। अब हम देखते हैं दूसरा केस। अब यदि कोई ऐसी IPR है जिसके अंदर पहले प्रॉपर्टी अवेलेबल थी और उसमें से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर से आपके पास अवेलेबल जो भी अभी प्रॉपर्टी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपने पिछले साल भरी थी। अब आप देख सकते हैं कि जो सारी प्रॉपर्टी है वो मेरे सामने आ चुकी हैं। इनके अंदर से किसी में यदि आपको और कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो यहाँ ऐड बटन पे जाके ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा जो हमने पहले डिटेल में देखा था। और यदि ऐड नहीं करनी है, यहाँ पर यदि आपको किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डिटेल अपडेट करनी है या उसकी प्रेजेंट वैल्यू अपडेट करनी है, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद उस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल ओपन हो जाएगी और उसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंज करके सेव कर सकते हैं। ये काम करने के बाद आप सबमिट IPR पे क्लिक करेंगे और फाइनली जो OTP से वेरिफिकेशन होता है, जो हमने पहले केस में देखा था, वो कर देंगे, जिससे आपकी IPR सबमिट हो जाएगी।